क्या बनारस जैसे शहर में कोई मंदिर स्थापित हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जो लगभग पूरे साल पानी में डूबा रहता है और उसकी तुलना पीसा के मीनार से भी की जाती है, जबकि पीसा की मीनार केवल 4 डिग्री झुकी हुई है 55 मीटर की होते हुए, और रत्नेश्वर मंदिर 9 डिग्री झुकी हुई है लगभग 74 मीटर का होते हुए। ये मंदिर 19वीं सदी की बनी हुई है। ऐसी मानता है कि राजा मान सिंह के सेवक ने अपनी माँ रत्ना देवी के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये उसने घोषणा की कि ये मंदिर बनवा के उसने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया। उसने जैसे ही ये घोषणा की वैसे ही ये मंदिर पीछे की तरह झुकने लगी, ये दर्शाने के लिए कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है। तब से इस मंदिर को काफ़ी लोग शापित भी मानते हैं। बारिश के टाइम में इसका गर्भगृह पूरी तरह पानी से ढका रहता है। इससे मंदिर में पूजा प्रार्थना घंटियाँ कुछ भी नहीं बजती है, और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस मंदिर में पूजा करके जाते हैं उनके घर पे निश्चित ही कुछ गलत होता है। ये मंदिर बनारस की मोस्ट फोटोग्राफ्ड टेम्पल भी माना जाता है। काशी कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। काशी में ये लाइन बहुत चलती है, क्योंकि काशी में काल भैरव की ही मर्जी चलती है। पूरी नगर की देखरेख वही तो करते हैं। कुत्तों की सवारी करने वाले बाबा काल भैरव के मर्जी के बिना तो यमराज भी प्राण नहीं ले जाते। शिव जी ने बाबा भैरव की काशी का रक्षक बनाया है। ये तो महाभारत उपनिषदों में भी वर्णित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु भगवान में सर्वश्रेष्ठ कौन की बहस चल रही थी, जिसमें ब्रह्मा जी के चौथे सर ने शिव भगवान की आलोचना कर दी। तभी भगवान शिव के रौद्र रूप से प्रकट हुए काल भैरव ने उनका मुंह नोच लिया। ब्रह्म हत्या के कारण वो ब्रह्म मुंह उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था, और उन पे ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया। फलस्वरूप शिवजी ने भैरव बाबा को तीनों लोकों का भ्रमण करने का आदेश दिया। बाबा भैरव ने पैदल ही यात्रा आरंभ की। जब बाबा भैरव गंगा किनारे पहुँचे तो वो हाथ स्वयं ही उनके हाथ से मुंह निकल गया, और तभी शिव भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम यहाँ के रक्षक हो। ऐसा माना जाता है कि बिना काल भैरव के दर्शन के काशी विश्वनाथ के दर्शन का आशीर्वाद भी किसी को नहीं मिलता। इसीलिए बोला जाता है कि बनारस नगरी में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले काल भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए। और बनारस में इसीलिए कुत्तों की भी बहुत पूजा होती है, उनको बहुत मान दिया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिन स्थलों पे देवी साक्षात प्रकट हुई हों वहाँ प्रतिमा स्थापित नहीं होती। इसलिए जब शुंभ निशुंभ का वध करके माता दुर्गा ने इस मंदिर में विश्राम किया, तब से वहाँ चिन्ह पूजन ही होता है। बनारस के दुर्गा मंदिर में माता के भीषण तेज स्वरूप के दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। प्रचलित कहानी है कि अयोध्या के राजकुमार सुदर्शन की विवाह काशी नरेश सुबाहु की बेटी से करवाने के लिए माता ने विरोधी राजाओं के वध करके कुंड को रक्त से भर दिया। उसी कुंड को रक्त कुंड या दुर्गा कुंड कहते हैं। बाद में काशी नरेश ने वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया। तब माता ने कहा, जब भी कोई भी श्रद्धा से और सच्चे मन से इस मंदिर में मुझे प्रार्थना करेगा, मैं उसकी सहायता करने जरूर आऊँगी। अठारहवीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी ने दुर्गा मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया।
वैसे तो आप इस मंदिर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र के टाइम में दुर्गा मंदिर में काफ़ी अच्छी चहल पहल रहती है और काफ़ी मान्यता रहती है। नवरात्र में चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दर्शन का बहुत महत्व है और उस दिन बहुत भीड़ होती है इस मंदिर में। इस मंदिर के बारे में काशी खंड और काफ़ी किताबों में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। माता की दुर्गा कुंड मंदिर के जो गर्भगृह में माता का रंग है, उसके समान मंदिर भी होना बोल के इस मंदिर को लाल रंग से रंगा गया है। विश्वनाथ मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये गुदौलिया का बाज़ार आपको दिखाई देगा। यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ, महंगे से लेके सस्ते तक, और इतनी वैरायटी रहती है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हॉस्टल में उतने कहाँ पैसे रहते थे, अपन इधर ही से आके खरीदते थे सब। पीछे देखो, क्या खाना तो आ ही जाएंगे। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर थान के कपड़े हैं यहाँ पे। गेस करिए कहाँ पे हैं हम। ये दाल मंडी का मार्केट है और मेरा मोस्ट फेवरेट मार्केट है ये। दाल मंडी को पूर्वांचल का सबसे बड़ा होलसेल बाज़ार भी कहा जाता है, पर इसका नाम दाल मंडी है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे केवल दाल मिलता है। यहाँ पे दाल भी मिलता है और गाड़ी को छोड़ दीजिए तो यहाँ सब कुछ मिलता है। और बनारस का कोई भी त्यौहार दाल मंडी के बिना पूरा ही नहीं होता। हिंदू का ले लो, मुस्लिम का ले लो, दिवाली ले लो, बकरीद ले लो, बिना दाल मंडी का पूरा ही नहीं हो सकता। आप 1 लाख लेके आओ, 2 लाख लेके आओ, 500 लेके आओ, यहाँ पे आपको सब कम ही पड़ जाएगा। आप देखते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, अरे ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। यहाँ सब कुछ मिलता है। पूर्वांचल वालों के लिए तो दाल मंडी मार्केट ही जनपद और सरोजनी है दिल्ली का। यहाँ से पास में जो भी छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे जो लोग कॉस्मेटिक्स दुकान लगाते, कपड़ों के दुकान लगाते, सब लोग गुरुवार को यहीं पे आते हैं अपना मार्केटिंग करने। यहाँ से फिर मार्केटिंग करके ले जाते हैं क्योंकि ये होलसेल मार्केट है, बहुत सही प्राइस पे मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो आपको क्वालिटी में कोई आपको तकलीफ़ होगा। यहाँ क्वालिटी भी A1 मिलता है। जब हम हॉस्टल में रहा करते थे तो यहाँ से कपड़े लेके जाया करते थे। कपड़े इन द सेंस रेडीमेड नहीं, थान के कपड़े, और उसको ले जाके दर्जी को दे के अपने हिसाब से बनवाते थे। इंटरव्यू भी दे देंगे। हाँ दीजिए। देखिए ये सोने की चैन और हीरे की अंगूठी हमारी दुकान देख सकते हैं। बहुत सस्ते में मिल जाएगी। बहुत सस्ते में मिल रही है। 20 रुपीज़ की हीरे की अंगूठी, ये पहनने में 1.5 लाख की लगेगी माशाल्लाह। हाँ। ये नहीं है, अमीर गरीब मीडियम बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। आपको बड़ा हीरा दिखला रहे हैं। हाँ। आपके बैंक बैलेंस को भी परेशान करना जरूरत नहीं। इसकी आप लोन ले सकती है 2 लाख का। और दिखला रहे आपको सोने का मंगलसूत्र। तो ऐसे खुले में रखा है हमारी कुछ। ये देखिए नवरात्र ने पहनी है 2-2 लाख का मंगलसूत्र 100 रुपये में ना। बहुत सही, बहुत सही है ना। आप दाल मंडी में आइए, मेरी दुकान है सीधा जो आप देख सकती है। हाँ हाँ आइए बिल्कुल। ये दाल मंडी की बहुत फेमस दुकान है माशाल्लाह। मेरा नाम निसार अहमद है। हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से हैं, मतलब यहीं से हैं, हम हैदराबाद रहते हैं। आधी घंटा पहुँचते तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए, अगर पॉसिबल है तो दाल मंडी में शॉपिंग तो ज़रूर करिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। दाल मंडी में शॉपिंग करते करते फिर गंगा आरती का टाइम हो गया, क्योंकि दाल मंडी और गुदौलिया, दशाश्वमेध घाट सब अगल बगल ही है। तो वैसे गंगा आरती का टाइम है 6:30 बजे से, लगभग 45 मिनट होता है आरती, लेकिन इतनी भीड़ होती है
कि लोग 2-2 घंटे पहले आके बैठते हैं। वो मेन घाट है और वहाँ पे लगभग शायद 9 लोग करते हैं एक साथ पूजा, 9 ब्राह्मण्स। तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं उसी रास्ते में। और गंगा घाट जाने से पहले ऊपर में बहुत कुछ मिलता रहता है, गंगा जल और प्रसाद और यहाँ के जो भी खास चीज़ें हैं। और एक साइड में आप देखेंगे कि बनारसी साड़ी बनाने का भी यहीं पे है एक बड़ा सा स्टोर, जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आके बनवाते हैं, बनारसी साड़ी फैक्ट्री। तो हम लोग पहुँच गए हैं गंगा घाट आरती देखने के लिए। बनारस तो मेरा घर है, हमेशा आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे। इस बार आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। पहला पार्ट आप लोगों को शायद पसंद आया है, मेरे को ऐसा लग रहा, और होपफुल है कि दूसरा पार्ट भी आपको पसंद आएगा। और इसी तरह और भी वीडियो बनाएंगे, तो आप तब तक हम लोग के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मतलब ये तो नॉर्मली हो गया बोलना। आपको पसंद आए तो ज़रूर करिए, हम फोर्स नहीं कर रहे।